हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम HTML के पार्ट 14 में HTML फॉर्म के बारे में ही, HTML फॉर्म टैग के बारे में ही। पिछले वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था, HTML फॉर्म टैग ही पढ़ा था, बट उसमें से कुछ बचे हुए फॉर्म टैग से जो आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म टैग्स। तो VS कोड एडिटर में आ गए हैं, तो सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले HTML, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो गया आपका। उसके बाद आपका हेड पार्ट आएगा, इसमें हम ले लेते हैं टाइटल में HTML पार्ट 14, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं बॉडी टैग और इसका ओपन लिया। अब इसमें हम सबसे पहले जो आज HTML का टैग देखेंगे वो सिलेक्ट देखेंगे, जो आपको एक तरह से ऑप्शन देता है कि ये चीज सेलेक्ट करो, इसमें से क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी हम डिजाइन करते हैं तो फिर समझ में आएगा। तो पहला आपका आएगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट में आप क्या देंगे, नेम और ID। तो जो भी आप दे दीजिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम देती हूँ मैं कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम दे देती हूँ, ID भी मैं यही दे देती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंट्री। अब नेम और ID अभी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत आपको जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे या फिर जो भी आप सर्वर से वर्क करेंगे तब जरूरत पड़ती है। अभी जब हमें सिर्फ केवल HTML में देखना है तो उसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन टैग लेते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर ही आता है। और यहाँ पे लेते हैं हम इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं इंडिया और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, आपको जितना भी लेना है आप ले लेंगे, ठीक है। और इसको मैं वो कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ जापान, ठीक है, जर्मनी, उसके बाद आ जाएगा आपका नेपाल, ठीक है। कॉपी पाथ करते हैं और डिस्प्ले करा, यहाँ पे चलते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ये कोने में घुसा हुआ है तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, मिड में कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, मिस्टेक हो जाता है कि मैं हेड के बाहर भी स्टाइल ले लेती हूँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो स्टाइल को हमेशा आप हेड में लिखे तो ज्यादा सही रहता है। तो स्टाइल ये है आपका, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ स्टाइल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बॉडी को मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, जो भी इसका कंटेंट होगा वो मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हम करते हैं कितना, 20% कर देते हैं, ये किसी भी यूनिट में आप दे सकते हैं। और हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका, बॉडी का थोड़ा, यहाँ पे कोई सा भी लाइट कलर ले लेते हैं, ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं टेक्स्ट और इसको हम रन कराते हैं। तो ये आपका यहाँ सेंटर में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने ID दिया है ना, ठीक है। अब कभी कभी मैं क्लास यूज करती हूँ, यहाँ पे ID दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्लास भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ID दिया है तो चलो ID के साथ ही हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, हैश लगाते हैं, ID को हमेशा हैश के साथ एक्सेस करेंगे। कंट्री का नाम दे दिया हमने, इसको अभी हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। हाइट दे देते हैं हम 20px और विड्थ दे देते हैं 25px, ठीक है, 25px। और इसको रन कराते हैं, सॉरी 200px, ठीक है। और इसको रन कराते हैं और इसका हाइट को और बढ़ा देते हैं, ये कम दिख रहा है, हम 35px, ठीक है। तो ये 35px हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया, जापान, ये सब लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब चाहते हैं आप कि यहाँ पे जैसे कभी भी आप देखते हो तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके यहाँ पे सेलेक्ट लिख कर आता है। तो अगर आप वो भी चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट लिख लेते हैं, सेलेक्ट, और आप डॉट डॉट भी लगा सकते हैं। तो वो सबसे पहले ये दिखेगा आपका सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके नीचे से ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है, आप चाहते हो कि ये जो हमने लिखा हुआ है जैसे कि इंडिया, जर्मनी, नेपाल, कोई और सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सेलेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे जब सेलेक्टेड लिखेंगे तो क्या होगा, आपका ये बाय डिफॉल्ट जापान सेलेक्ट होके आएगा ऊपर में, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जूम करती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है जापान सेलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ मैं, कलर करते हैं हम रेड, और यहाँ पे चलते हैं फॉन्ट साइज देते हैं हम, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए जापान सेलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट। तो इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे ये सिलेक्टेड नहीं चाहिए। ठीक है, वैल्यू में हम वही वैल्यू देंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिसमैच नहीं कर सकते आप। जैसे यहाँ पे इंडिया लिखा है तो वैल्यू में उठाकर जापान लिख दिया आपने इंडिया के वैल्यू में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो यहाँ पे उठा के आपने इंडिया लिख दिया इसके वैल्यू में, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जहां यहाँ अगर आपने यहाँ पे इंडिया लिखा है तो यहाँ पे भी इंडिया लिखो। ठीक है, यहाँ पे जापान लिखा है तो यहाँ पे भी जापान लिखो। ये फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे ना तो क्या होता है कि हम ये वैल्यू तो उठाते नहीं है, हम यहीं से वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर मैं साइज 2 दूंगी तो क्या होगा, इंडिया और जापान दोनों दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे रन कराते हैं तो ये देखिए आपको दिख क्यों नहीं रहा है, पता है क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसका हाइट को फिक्स कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका हाइट हटा देंगे हम तभी तो ये दिखेगा। तो हाइट को हम यहाँ पे ना ऑटो कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो जब हाइट ऑटो कर देंगे तो जिस हिसाब से हम साइज देंगे उस हिसाब से ये लेगा। हमने अभी साइज 2 दे रखा है तो उस हिसाब से ये 2 सेलेक्ट होके आ रहा है बाय डिफॉल्ट, इंडिया और जापान। अगर आप यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है, और रन कराते हैं तो ये 3 सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। फिलहाल इसको अगर आपने 1 कर दिया तो ये 1 सेलेक्ट होके आएगा। ठीक है, बट इसके लिए हमें हाइट ऑटो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम केवल एक ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर एक पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम केवल एक सेलेक्ट कर पा रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल सेलेक्ट कर पाए। तो उसके लिए आपका एक ऑप्शन होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं देना पड़ता है, बस ये वर्ड लिखना होता है सेलेक्ट आपके टैग में। मल्टीपल आप लिखेंगे तो क्या होगा, आप एक से ज्यादा वैल्यू को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और रन कराते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इस पे क्लिक करेंगे आप, इसको हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, और रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो एक ही सिलेक्ट होगा। हमें सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, एक से ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए। तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल प्रेस करूंगी तो ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है सारे वैल्यू। तो आपको कंट्रोल प्रेस करके ये सारी वैल्यू सिलेक्ट करने होंगे। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल। अब इसको मैं, और देखिए आपका यहाँ पे ऊपर में कोई वैल्यू नहीं दिख रहा ना कि क्या सेलेक्ट करना है हमको। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल हटा देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो ऊपर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे लेबल ले लीजिएगा। ठीक है, और लेबल में लिखिएगा सेलेक्ट कंट्री। मतलब आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यूजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रन कराते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री ये लिख कर आ रहा है। इसको मैं BR टैग दे देती हूँ। ठीक है, और रन कराती हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री लिख कर आ रहा है। इसको चाहे तो आप स्टाइल कर सकते हैं, फिलहाल हम समझाने के लिए कर रहे हैं तो हम स्टाइल नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, एक ऑप्ट ग्रुप होता है। ठीक है, ऑप्ट ग्रुप क्या होता है यहां से समझते हैं हम। या इसमें लिखते हैं हम सिलेक्ट योर ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे लेते हैं एक सिलेक्ट टैग। ठीक है, टैग ले लिया। ठीक है, अब इसके ही अंदर हमारा ऑप्ट ग्रुप आता है। इसमें नेम दे दीजिए आप, कुछ भी दे दीजिए, वेजिटेबल्स दे देती हूं मैं, यहाँ पे भी वेजिटेबल्स दे देती हूँ। ग्रुप, ऑप्ट ग्रुप, इसको डिस्प्ले कराएंगे तब समझ में आएगा। तो इसके अंदर हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन वही होगा जो हम दे रहे थे यहाँ पे जैसे। तो पहला वैल्यू लेते हैं वेजिटेबल्स में क्या, पोटैटो। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूं मैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, टमेटो, फिर अनियन, वेज अंडरस्कोर फ्रूट्स लिख देते हैं। नाम चेंज कर देती हूँ, वेज अंडरस्कोर फ्रूट्स, और इसको भी फ्रूट्स कर देती हूँ। ठीक है, देखिए जो नाम लिखा है वो वेज फ्रूट्स और आईडी भी सेम कर दिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं, ये तो वेज हो गया, यहाँ पे करते हैं फ्रूट्स। ठीक है, लेबल में फ्रूट्स दिखना चाहिए। इसका V कैपिटल कर दे रही हूँ और इसका F भी कैपिटल कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, अब फ्रूट्स में लिखते हैं हम एप्पल, यहाँ पे लिखते हैं मैंगो। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गुआवा। अब इसको मैं डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ, चलती हूँ यहाँ पे और रन कराती हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन लिखकर आ गया। अब इसको जब क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे वेज में क्या ये हाईलाइट होके आ रहा है ना, और यहाँ पे पोटैटो, टमेटो, ये आपका सिलेक्ट नहीं होगा, इस पे आपका कर्सर नहीं जाएगा। ये जो वेज को जूम करूं जरा,
तो देखिए ये जो वेज लिख कर आ रहा है और फ्रूट्स लिख कर आ रहा है, ये सेलेक्ट नहीं होगा, इस पे कर्सर जा भी नहीं रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दे रहा है। तो वेज में आप क्या सिलेक्ट करना चाहेंगे, टमेटो, और फ्रूट्स में क्या सिलेक्ट करना चाहेंगे, मैंगो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये काम करता है ऑप्ट ग्रुप। अब हम देखेंगे HTML का डेटा लिस्ट, ठीक है। पहले हमने सिलेक्ट देख लिया, उसके बाद हमने देखा ऑप्ट ग्रुप देख लिया सिलेक्ट के साथ में। अब हम देखेंगे डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट आपका क्या होता है, देखिए डेटा लिस्ट ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास जब हम सर्च बटन में सर्च करते हैं, मान लीजिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए लिस्ट लंबा हो, ठीक है, तो हमको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो दिक्कत होती है ना। तो ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जो हम टाइप करें तो उससे जो मैच होके आए वो सीधे आ जाए। जैसे मैं इंडिया मुझे सिलेक्ट करना है और इंडिया मान लीजिए आई के अल्फाबेट के ऑर्डर में है, तो आई बहुत नीचे होगा, तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाए और आई इंडिया लिखूं तो वो अपने आप मुझे नीचे शो हो जाए कि अच्छा इंडिया यहाँ पे है। तो हम लोग डेटा लिस्ट इसलिए यूज करते हैं। एक लेबल ले लिया, उसमें लिख लिया चूज योर ब्राउजर। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इनपुट लिस्ट भी आएगा, ठीक है। इनपुट में एक डेटा एंटर भी तो करने के लिए चाहिए, ठीक है, कि मैंने कहा कि हमको इंडिया टाइप करना और नीचे से मैच होता हुआ तो दिख जाए मुझे। तो हम एक इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर लिस्ट लिखेंगे हम ब्राउजर, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके हिसाब से सही हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्राउजर, ठीक है, और यहाँ पे नेम दे दो, आप नेम भी ब्राउजर दे दो, ठीक है। कॉपी कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे आईडी भी लिख लो या क्लास लिख लो ब्राउजर, ठीक है। अब हम लेंगे डेटा, ठीक है। अब मैंने लिया डेटा लिस्ट, उसका आईडी दे दिया ब्राउजर। देखिए आईडी हमने ब्राउजर दे दिया, ये जो लिस्ट है ना इनपुट का और आईडी का, ये दोनों ना सेम होना चाहिए। यहाँ पे ब्राउजर लिखा है, यहाँ पे ब्राउजर्स लिखा है, तो ठीक है, यहाँ पे भी एस होना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। हमने लेबल ले लिया चूज योर ब्राउजर। अब एक इनपुट लिस्ट लिया है हमने, लिस्ट को ब्राउजर नाम दे दिया है, ठीक है, और लिस्ट और आईडी दोनों नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपने नेम आईडी ब्राउजर दे दिया, इसकी कोई बात नहीं, बट ये दोनों सेम होना चाहिए। अब इसके अंदर हम लेंगे, तो हमने डेटा लिस्ट ले लिया। अब मैंने ऑप्शन और वैल्यू ले लिया, उसका एट्रीब्यूट। इसमें हमारा ना यहाँ पे ऑप्शन क्लोजिंग टैग नहीं आएगा, जो वैल्यू में हम देंगे ना डेटा वही वहां पे शो होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है सबसे पहले जो आप वैल्यू देना चाहेंगे। मैं क्रोम लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ फायरफॉक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ ओपेरा, यहाँ पे लिखती हूँ सफारी, ठीक है, और इसको रन कराती हूँ। तो यहाँ पे रन कराया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रहा है, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी। अब देखिए जैसे मुझे यहाँ पे ओपेरा सिलेक्ट करना है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ OPER, तो यहाँ पे दिख रहा है ना ओपेरा सिलेक्ट हो गया, ना नीचे में है वो, पता चल रहा है इसको। तो यहाँ पे हमको एक इनपुट फील्ड भी मिल रहा है टाइप करने को, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मिल रहा है, टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। क्रोम लिखोगे तो क्रोम भी दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रोम दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा वैल्यू भी आप यहाँ से क्लिक करके सब देख सकते हैं। पहले ये हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके सारा वैल्यू देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमको इनपुट फील्ड नहीं मिल रहा था टाइप करने को, बस यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट में ध्यान रहे आपका ये जो लिस्ट है और ये ब्राउजर से, ठीक है, लिस्ट और आईडी दोनों मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्राउजर है तो यहाँ पे ब्राउजर, यहाँ पे मैं सीमा लिख दूं, ठीक है, और तो यहाँ पे सीमा लिख दूं तो काम करेगा ये, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं सीमा शर्मा कर दूं और इसको सेव कराऊं तो क्या होगा, ये काम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे वो बटन भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान है डेटा लिस्ट में आपका। अब हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया में चलते हैं, टेक्स्ट एरिया भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक HR टैग लेते हैं और इसको रन करा लेते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया जैसे कि हमें किस लिए यूज करना होता है, जब हम मैसेज देते हैं, ठीक है। आप जैसे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म देखते हैं तो वहां पे फुल नेम होता है, आईडी होता है, मेल आईडी होता है, यूजर नेम होता है। उसके बाद आपके पास एक टेक्स्ट वाला कॉलम होता है जिसमें थोड़ा बड़ा कॉलम होता है, ठीक है, जहां पे आप अपना मैसेज टाइप करते हैं। तो वहां पे हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं।
टेक्स्ट एरिया नेम आप कुछ भी देंगे, आईडी आप कुछ भी देंगे। कॉल्स आपको कॉलम कितने का चाहिए, रोज कितने चाहिए, तो इसको रन करा के दिखाती हूँ मैं। सेव करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया बन गया। आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल पे लिख दीजिए, लेबल लिख लेते हैं हम, लेबल मैसेज, ठीक है, और कॉलन लगाते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे एक BR टैग लिखते हैं, BR टैग, और इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज हो गया। और इसका मैं ना कॉलम 15 कर देती हूँ और रोज आपका 5 कर देती हूँ और रन कराती हूँ। ठीक है, तो ये आपके मैसेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया हो गया, जो आप मैसेज भेजते हैं यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में जब हम यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लिया हमने, बटन, सबमिट कुछ भी ले लिया। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट, बटन, सबमिट ले लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं सबमिट। ठीक है, और इसको रन कराते हैं और यहाँ पे एक BR टैग दे देते हैं और BR टैग इसका रो और मैं कम कर दे रही हूँ 4। तो देखिए ये आपका मैसेज हो गया और यहाँ पे टाइप करिए और इसको सबमिट करिए। तो ये आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा सेलेक्ट टैग, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट के साथ हमने ऑप्ट टैग भी देखा, ऑप्ट ग्रुप टैग देखा, उसके बाद हमने देखा डेटा लिस्ट देखा, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया देखा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।